जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस क्लास में आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और ये सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाएगा जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स 2023 में हम लोग जनवरी मंथ के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले देवघर में एयरपोर्ट की स्थापना की गई थी और उसके साथ साथ जनवरी मंथ में ही हम लोगों को 2023 में ही झारखंड को आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कितने एयरपोर्ट की सौगात मिली है। तो इसका आंसर आप लोग करना है कि कितने एयरपोर्ट की सौगात और भी मिली है। और लेटेस्ट जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था वो है देवघर। और कमेंट करके आपको ये भी आंसर करना है कि झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट का नाम क्या है और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग कमेंट करके आंसर कीजिए। तब तक इस क्वेश्चन का भी आंसर करते रहिए। जनवरी 2023 में झारखंड को कितने एयरपोर्ट की सौगात मिली, तो इनमें सभी हो जाएगा क्योंकि ये एयरपोर्ट पूर्वी सिंहभूम में भी खुलेगा, दुमका में भी खुलेगा, बोकारो में भी खुलेगा। लेकिन अब देखिए दोस्तों, ये जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है वो किस योजना के तहत ये सारे एयरपोर्ट बनने वाले हैं। सीमा दी कितना जूम है, ये देख रहे हैं तो सही कीजिए। तो अच्छा नहीं है, हमको लगा वही आगे बैठे हुए हैं। अशोक को बोलो तो पूरा जूम है ये वीडियो। हाँ हाँ नहीं दिख रहा है ये तो। अभी तो जूम किए हैं, ये सही है। नहीं नहीं ना लिखा हुआ है। जूम है। हाँ थोड़ा और बैक करो, वो ना दिख रहा है। बैक नहीं, आगे करो, जूम करो। हाँ बस हो गया। जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स को और ये जनवरी 2023 मंथ के करंट अफेयर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो जेएसएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आ रही है या जेपीएससी के थ्रू जितनी भी वैकेंसी आ रही है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो आज का प्रश्न है करंट अफेयर्स का वो ये है कि जनवरी 2023 में झारखंड को कितने एयरपोर्ट की सौगात मिली है। और आप सबको ये पता ही होगा कि देवघर में एक नया एयरपोर्ट खुला है और इसका उद्घाटन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। और उसके साथ साथ हम लोगों को बहुत सारे और भी एयरपोर्ट की सौगात मिली है। तो कहाँ कहाँ कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। जैसे कि ये एयरपोर्ट हम लोगों को नया नया एयरपोर्ट मिलेगा झारखंड को पूर्वी सिंहभूम में, दुमका में और फिर बोकारो में। दोस्तों अगर आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और नई नई तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि झारखंड में ये सभी जगह पर कहां पर हैं। और ये भी आप सभी आंसर कीजिएगा कि झारखंड की राजधानी रांची के एयरपोर्ट का नाम क्या है और किस वर्ष इसकी स्थापना हुई है। चलिए अब हम लोग जाने किस किस जगह पर नया नया एयरपोर्ट बन रहा है। ये है दोस्तों कौन सा जगह, तो ये है पूर्वी सिंहभूम और दुमका में इस जगह पर एक एयरपोर्ट बन रहा है, ये है दुमका। और एक और जगह बोकारो, तो बोकारो जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और यहाँ पर बिहार का शेफील्ड किसको कहा जाता है, तो आप सभी कमेंट करके आंसर जरूर करेंगे। ये हो जाएगा बोकारो में, दुमका में और पूर्वी सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम में भी ढाल भूमि का क्षेत्र है, वहां पर ये एयरपोर्ट बनने वाला है। थोड़ा सा और भी डिटेल हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये जो एयरपोर्ट बनेगा ये एयरपोर्ट कौन सी योजना के तहत बनेगा, तो एक भारत सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, उस योजना का नाम है उड़ान योजना। थोड़ा सा हम लोग चलिए, क्योंकि हम लोगों का ये जो हम लोगों का सीरीज चल रहा है इसमें आप लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड की योजनाओं को भी कर रहे हैं। तो ये चूंकि केंद्र सरकार की योजना है उड़ान योजना, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। उड़े देश का आम नागरिक, क्या है इस उड़ान योजना का मकसद, उड़े देश का आम नागरिक। ये जैसा कि एक स्लोगन भी आया था कि हवाई चप्पल से एयरपोर्ट तक, मतलब आप बहुत पहले इस तरीके के
सबके मन में ये बात चलता था कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है और बहुत रिच फैमिली से हैं तो ही आप एरोप्लेन पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ही वो खर्चीला होता था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि एक आम आदमी भी एरोप्लेन की जो उड़ान है वो ले लेता है, क्योंकि इसको बहुत ही सरल और सुगम बना दिया गया है और खर्चीला भी ये कम हो गया है। तो ये योजना आई है, पूरे विश्व में इस तरीके की एक अनोखी पहल भारत सरकार के द्वारा की गई। उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, मोदी सरकार का क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, आसपास के जो क्षेत्र हैं उन सब के साथ आसान कनेक्टिविटी हो, इसके लिए दुनिया में इस तरह की ये पहली योजना। साथ ही साथ योजना की पहली उड़ान भरी गई थी 2017 ईस्वी में, और इस विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा और हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए किराए की सीमा 2500 रुपए। और ये इस योजना के बाद से अब हम लोगों को हवाई जहाज का सफर जो हो गया है आम आदमी के लिए भी बहुत ही आसान हो गया है। रियायत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास। तो आपने उड़ान योजना के बारे में जाना। अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं जो झारखंड के करंट अफेयर से है। प्रश्न आपके सामने ये है कि निम्न में से किसके द्वारा झारखंड में 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नहीं दिए हैं, मुझे नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो लगा कि आंसर ही केवल दे दिए। निम्न में से किसके द्वारा, क्या होगा आंसर बताइए आप लोग, कि किसके द्वारा झारखंड में 2200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट का जो सौर ऊर्जा फ्लोटिंग प्लांट का उद्घाटन किया जा रहा है। अभी हम लोग इसको शुरुआत करेंगे झारखंड में, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? दामोदर घाटी निगम, डीवीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में एक टेनेसी नदी घाटी परियोजना चलाई जा रही थे, उसी के तर्ज पर भारत में सबसे पहला जो एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई गई, वो सबसे पहली परियोजना यही थी। वो कौन सी थी? ये डीवीसी यानी कि दामोदर घाटी निगम या दामोदर घाटी परियोजना। और इसी का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपका मुख्यालय है कोलकाता में। अब इसके द्वारा सौर पावर प्लांट की लगाई जा रही है 2200 मेगावाट का, लेकिन कोई एक ही जगह पर यह प्लांट नहीं लगाया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि मैथन बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? मैथन बांध बराकर पे। जनवरी 2023 की ये घटना है। और झारखंड में अब बिजली उत्पादन होगा सौर ऊर्जा से, यानी कि सूर्य के प्रकाश से। आइए, सूर्य की प्रकाश से ये उसका हम लोग बिजली जो है उसको निकाल सकेंगे और हम लोग बॉल जो है वो जला सकेंगे। और इसकी पहल बहुत ही अच्छी दामोदर घाटी निगम की तरफ से। 2200 मेगावाट। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितने मेगावाट का प्लांट ये बनाया जा रहा है, किन किन जगहों पर ये बनेगा और कितने कितने मेगावाट का। तो देखिए, ये जो मैथन और लुगुबुरु का पहाड़ कहाँ पर है? लुगुबुरु का पहाड़ झारखंड में, बोकारो में। तो लुगुबुरु पहाड़ पर भी 1500 मेगावाट का एक संभावना है कि आने वाले समय में वहां भी सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये 1500 मेगावाट का होगा। हम लोग ये जाने कि किस किस जगह पर कितना कितना। तो मैथन किस नदी पर है? बराकर नदी पर। और यहाँ पर 600 मेगावाट का प्लांट बनाया जाएगा। तिलैया बांध ये कहाँ पर है? तो कोडरमा में। और मैथन कहाँ पर है? धनबाद में। तिलैया कहाँ पर है? कोडरमा में। और कौन से नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर। यहाँ पर भी 600 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। आइए, फिर दामोदर नदी कहाँ? दामोदर नदी पर पंचेत बांध है। और ये पंचेत बांध भी कहाँ है? तो ये भी आपको धनबाद में ही मिलेगा। और इस पर भी 600 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। और ये सौर ऊर्जा से यहाँ पर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। थोड़ा सा हम लोग दामोदर घाटी निगम के बारे में भी जाने, क्योंकि ये क्लास और भी ज्यादा इफेक्टिव तब हो सकता है जब इससे रिलेटेड चीजों की जानकारी आप लोगों को हो। तो आप लोग को ये पता चल गया कि 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था ये बताइएगा। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? हाँ, सिंचाई की व्यवस्था करना और बिजली का उत्पादन करना। और देखिए, ये जो नदी था, जो दामोदर नदी था, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
इसमें हमेशा क्यों कहा जाता था, प्रत्येक वर्ष इसमें बाढ़ आता था और बाढ़ के कारण बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती थी, क्षति होती थी। तो इससे भी बचाव करना था और इसके नदी को सही तरीके से यूज करना था, यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था करनी थी, इस जल से बिजली का उत्पादन करना था, आसपास के वातावरण का, पर्यावरण का सुरक्षा करना था, यहाँ के लोगों को रोजगार देना था और भी बहुत सारे उद्देश्य थे। एक साथ कई उद्देश्यों के साथ दामोदर घाटी निगम की शुरुआत की गई और आज भी ये बहुत सही तरीके से संचालित है। और अपने क्षेत्र में देखिए हमेशा वही आगे जाता है जब आप कुछ नई चीजों को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के समय में सौर ऊर्जा कितना इंपॉर्टेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा के ऊपर कितनी क्यों जोर दिया जा रहा है, ये सब तो आप जानते ही हो। तो इस क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम का जो पहल है सौर ऊर्जा की तरफ, ये बहुत ही अच्छा है। अब चलिए ये हम लोग इसका जो पहला चरण बनाया जाएगा वो 10 मेगावाट का पहला चरण होगा और ये कोडरमा में इसकी शुरुआत होगी। तो आपने तिलैया के बारे में, और ये सभी जितने भी बांध बनाए गए हैं ये डीवीसी के अंतर्गत बनाए गए हैं। तिलैया बांध आपको जो कोडरमा में मिलेगा, इसकी लंबाई जो है वो 1200 फीट है और चौड़ाई, ये ऊंचाई जो है इसकी वो 99 फीट की ऊंचाई है। मैथन बराकर में है और धनबाद में। और दामोदर पंचायत जो है दामोदर नदी पर 1959 में इसकी स्थापना हुई। और भी हम लोग डिटेल जानेंगे जब हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भूगोल विषय में पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग एक और प्रश्न लेते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तुत 2023-24 के केंद्र सरकार का बजट है ये। तो केंद्र सरकार की बजट में कुछ नर्सिंग कॉलेज खोला जाना है। तो झारखंड को कितने नर्सिंग कॉलेज की सौगात मिलेगी, यहाँ पर कितने नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, कहाँ कहाँ खोले जाएंगे, ये मैं आपको बता दूंगी। इसका आंसर कीजिएगा, कितने कॉलेज खोले जाएंगे यहाँ पर। नर्सिंग कॉलेज 3 नहीं ऑप्शन है। हाँ झारखंड में 3 है, ऑप्शन ही नहीं दिए हैं। हाँ यहाँ पर हो जाएगा, गलती से ऑप्शन नहीं दिए हैं तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 नर्सिंग कॉलेज का स्थापना किया जाएगा और 2023-24 के बजट में झारखंड को जो सौगात मिली है वो 3 जगह के लिए मिली है। लेकिन पूरे भारत में 157 नर्सिंग होम खोला जाना है और उसमें से 3 झारखंड में। कहाँ कहाँ पर, तो दुमका में, पलामू में और हजारीबाग में। और आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि झारखंड का जो नर्सिंग यहाँ का जो नर्सिंग है पूरे विश्व में पॉपुलर है। यहाँ का नर्सिंग और यहाँ का शिक्षक पूरे विश्व में आपको मिलेंगे। तो नर्सिंग के लिए आपको बहुत सारे कॉलेज अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ के लोगों का प्लेसमेंट भी अच्छे अच्छे जगहों पर होगा। वो लोग यहाँ के बच्चों को जो नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, देखिए नर्सिंग में वही आ सकता है जिसका सोच सेवा भाव हो। नहीं तो कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं आप लोग को भी पता है, कितना सेवा करना पड़ता है, बहुत पोलाइट रहना पड़ता है, बहुत, क्योंकि आप पेशेंट के साथ दिन भर रहते हैं और उस मानसिक दबाव, आप हर दिन बहुत अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, हंसते बोलते हुए लोगों के साथ रहते हैं, तो जीवन उस तरीके से चलता है। लेकिन हर दिन आइए किसी बीमार व्यक्ति के साथ आपको रहना पड़े हर दिन और अलग अलग तरह की बीमारी देखना है और मतलब हर जगह रोते गाते हुए लोग आपको मिलेंगे। उस जगह पर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन झारखंड के जो यहाँ के युवा हैं, यहाँ के लोग हैं, इस क्षेत्र में जाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बहुत। और इसकी पॉपुलैरिटी भी पूरे विश्व में कि हाँ यहाँ के जो नर्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। आपको हर अधिकतर जगह के हॉस्पिटल में यहाँ के नर्स आपको दिख जाएंगे। चलिए कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और देखिए वर्ष 2022 में एक पुरस्कार दिया जाना है। ये पुरस्कार है जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान। तो इससे किसको सम्मानित किया गया है ये आंसर करना। चित्र आप लोग देख रहे हैं, ये किनका चित्र है, आइए वर्ष 2022 का जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, कौन है ये कौन है, चित्र किसका है, ये है डॉक्टर मयंक मुरारी। ये लेखक है और ये झारखंड से संबंधित है। घर इनका रांची में है, ये रांची में है इनका घर और ये लेखक है और बहुत बड़े लेखक हैं, अच्छे लेखक है, तब इनको कौन सी सम्मान मिला है, जयशंकर प्रसाद स्मृति सम्मान। इस सम्मान के बारे में हम लोग और भी डिटेल जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग
आप लोग को पता है कि इस क्लास में प्रमुख व्यक्तित्व की भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें हम लोग डॉक्टर मयंक मुरारी जो है, इनकी किताबों के बारे में जाने, कौन कौन सी रचनाएं जो बहुत पॉपुलर है इनकी। तो झारखंड की लोक कथा, ये मयंक मुरारी की लिखी पुस्तक है। फिर एक किताब है इनका पुरुषोत्तम की पद यात्रा, ये किताब इन्होंने लिखा है। झारखंड के अनजाने खेल, ये भी किताब इनके द्वारा ही लिखा गया है, डॉक्टर मयंक मुरारी। और ये अभी रांची के ही निवासी हैं और इनको ये सम्मान मिला है। तो ये केवल इनके लिए गौरव की बात नहीं है, हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है कि झारखंड के ऐसे व्यक्ति जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला, और ईश्वर करे कि और भी बहुत सारे सम्मान मिले। अब चित्र देखिए, यहाँ पर हम लोग जानेंगे एक योजना के बारे में। जैसा कि कोर्स आप लोग जान रहे हो, इस सीरीज में मैं योजना भी आप लोग को करा रही हूँ। तो चलिए हम लोग एक योजना के बारे में जानेंगे, और यही योजना है झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना। तो यहाँ इससे प्रश्न है कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसके लिए, और वो भी किस वर्ग के छात्रों के लिए, झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। किस वर्ग के बच्चों के लिए है? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास या ग्रेजुएट। हाँ, गलत आंसर होगा। हाँ हाँ, तो फिर गलत करके आ जाते ना। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पास। और 10वीं नाम का एक मूवी आया था, आप लोग देखे थे? अच्छा था, हम हॉस्पिटल में थे तब इस मूवी को देखे थे। 10वीं, कौन हीरो था उसमें? अभिषेक बच्चन। पिक्चर अच्छा था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। तो 10वीं
छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई। इसमें फॉर्म भरना होता है छात्रवृत्ति के लिए और झारखंड का निवासी होना चाहिए। और ये देखिए 10वीं पास हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा 10वीं पास। कितना रुपया मिलेगा? तो 19,000 से लेकर के 90,000 रुपए तक का उसको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसलिए कि बच्चों को जागरूक करना है ताकि आगे की शिक्षा ले सके। अगर जो बच्चे आगे की शिक्षा लेना चाहते हैं अच्छा वाला, तो उनको प्रोत्साहन मिल सके सरकार की तरफ से। तो इसके लिए ये छात्रवृत्ति योजना। और सब प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ होती है? बहुत लोगों को इस तरीके की योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, इस वजह से वो इसका लाभ नहीं ले सकते। क्योंकि योजना तो आती है, तो आप पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग इसको जान रहे हैं, लेकिन जो किसान के बच्चे हैं, किसान ना टीवी देख रहे हैं और ना ही उनको इतना कुछ पता चल रहा है कि हाँ कौन सा योजना आ रहा है। उनके बच्चे जो केवल स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं और किसी तरह से मुश्किल से पढ़ाई कर पा रहे हैं, तो वो लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं। अब जैसे कि मेरा बेटा है, आपको पता है मैट्रिक का एग्जाम दिया है, तो अब उसको है कि आगे उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका पहले से पूरा प्लानिंग है। और वो आज के समय में वो हर एक चीज मेरे को कॉल करता है, मम्मी ये योजना है, वो योजना है, देख लो इसको, थोड़ा सा देख लो, इसमें कैसे अप्लाई होगा, वो खुद ही बताता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपको अब खुद जागरूक होना होगा। किसी के ऊपर डिपेंड अगर आप रहिएगा तो पीछे हो जाइएगा। तो बच्चे, चूंकि आज के समय में पहले के 10वीं के बच्चे में और आज के 10वीं के बच्चे में अंतर है, तो अगर आज के 10वीं के आप बच्चे हैं तो आपको खुद जागरूक होना होगा अपने जीवन के लिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। और बहुत सारी ऐसी छात्रवृत्ति योजनाएं झारखंड में चलाई जाती हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जिसका लाभ यहाँ के बच्चे ले सकते हैं। तो आज के समय में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद। अच्छा लगा हो कमेंट कीजिएगा अच्छे से, और कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा तो वो भी बताइएगा क्या इंप्रूव करें इसको, और ताकि और भी ज्यादा इफेक्टिव हो क्लास। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चलिए आप लोग का क्लास शुरू होगा अभी। तो हाँ पढ़ना है ना। हिस्ट्री चल रहा था ना, हिस्ट्री में कहाँ तक थे? चलिए क्लास लग रहा है, तब तक आप लोग ऐसा कीजिएगा। इतिहास है ना नोट्स, एक बार रिवीजन कीजिए तो सुनो।